रतन के साथ हुआ। उस रात भी रतन अपने कमरे में किताब खोलकर मंत्र जप रहा था। आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा, आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा, आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा। बूम, हुश। आज भी कुछ नहीं हुआ। छोड़ रतन, अब कुछ नहीं होने वाला। ना तुझे तेरा परिवार मिलेगा, ना ही कुछ और। सो जा चुपचाप। अरे, तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए। कौन बोला? मैं बोली। हैं? बोलती चिड़िया? हाँ, बोलती चिड़िया, जो तुम्हारी मदद करने आई है। मेरी शक्तियों के बिना तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मदद? लेकिन तुम आई कहाँ से? बहुत दूर से, वर्षों की यात्रा करके। सालों की यात्रा? अब उठोगे या मैं चली जाऊं? नहीं नहीं, उठता हूँ। चिड़िया की बात सुनकर रतन झटपट उठ गया। फिर से सारे पत्ते बिछाए और चिड़िया के साथ मंत्र जाप करने लगा। अब्राकाबदारा मरियम्मा बुर्रा वर्दा, अब्राकाबदारा मरियम्मा बुर्रा वर्द्रा, अब्राकाबदारा मरियम्मा बुर्रा वद्रा। बूम! तभी जमीन पर रखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। घूमते घूमते उन्होंने हवा में एक दरवाजे की आकृति बना दी। दरवाजा जमीन पर गिरा और उससे एक बहुत प्यारा लड़का बाहर आया, जो बिल्कुल रतन की उम्र का था। रतन, मेरे भाई, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या भाई? हाँ, मैं मदन हूँ, तुम्हारा भाई। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। हमारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या मतलब? कौन सा घर, कौन सी माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सब समझा सकता हूँ। असल में ये सब पिछले जन्म की कहानी है। मेरी ही गलती के कारण हम अलग हो गए थे। अलग कैसे हो गए? पूर्णिमा की रात थी। हम दोनों नदी के पास खेल रहे थे। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मेरी एक शरारत ने सब बिगाड़ दिया और तुम नदी में बह गए। क्या? हाँ, मेरे कारण सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे जाने के बाद माँ की हालत भी बिगड़ती गई, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे इस दुनिया की झलक दिखाई और मैं समझ गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। इसीलिए मैंने समय की यात्रा करके तुम्हें ढूंढ निकाला। और मैं भी। क्या? तुम भी? हाँ रतन, ये वही चिड़िया है जिसे हम बचपन में पाला करते थे। क्या सच में? हाँ भाई, अब चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही है। मदन की बात सुनकर रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वो मदन के साथ जाएगा। रतन ने मदन का हाथ पकड़ा और वो उस जादुई दरवाजे के पार चला गया। वे जा पहुँचे एक पुराने महल में। ये हम कहाँ आ गए? ये हमारा घर है। क्या सच में? इतना बड़ा घर हमारा है? हाँ, और इतना ही नहीं, हमारी माँ इस महल की रानी है और हम वहाँ के राजकुमार। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। रतन मदन की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। तभी रतन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। रतन, मेरा बच्चा, तू वापस आ गया। हाँ माँ, मैं वापस आ गया। आप कैसी हैं? मुझे क्या होना है बेटा, तू आ गया ना, तो देख मैं ठीक हो गई। माँ ने रतन को गले से लगा लिया और देखते ही देखते रतन को वो सारी खुशियाँ मिल गई जिनकी उसे वर्षों से तलाश थी। अब उसका अपना एक परिवार था, उसकी माँ, उसका भाई, एक बड़ा घर, सब कुछ जैसा वो चाहता था। देखो मदन, मैं तुम्हारे लिए खास मिठाइयाँ बनाकर लाया हूँ। अरे वाह, अच्छा, दिखाओ तो। अरे ये तो कमाल की है। कहाँ से सीखा ये सब? अरे हमारे मास्टर गुप्ता जी है ना, उन्होंने ही मुझे सिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। जानते हो, मैं रोज उनसे कहता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो मिठाइयों का बड़ा व्यापार करूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। वाह रतन, ये तो बहुत सुंदर विचार है। विचार नहीं, ये तो मेरा संकल्प था।
लेकिन अब मैं वो सब उनके लिए नहीं कर पाऊंगा। मैं तो यहाँ हूँ और न जाने वो कैसे होंगे। गुप्ता जी की बात करते ही रतन का चेहरा उदास हो गया। उसे उनकी बहुत याद आने लगी। ना जाने क्यों, पर उसके मन में गुप्ता जी की चिंता होने लगी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। परिवार साथ होते हुए भी रतन का दिल बेचैन रहने लगा। आखिरकार उसने निर्णय लिया, वो अपने असली संसार में लौट जाएगा। क्या तुम वापस जाना चाहते हो? हाँ मेरे भाई। लेकिन क्यों? ये तुम्हारा परिवार है, फिर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि ये परिवार मेरा बीता हुआ कल है और गुप्ता जी, मिठाइयों की दुकान, मेरा स्कूल, वो है मेरा असली भविष्य। पिछले जन्म में जो हुआ सो हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो मेरा भाग्य था। लेकिन अब प्रकृति के नियम तोड़कर यहाँ रहना मेरे लिए सही नहीं है। मुझे जाने दो। लेकिन रुक जाओ मदन, रतन सही कह रहा है, उसे जाने दो। उसका यहाँ रहना उचित नहीं है। रतन बेटा, तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तू अपनी असली दुनिया में लौट जा, वहाँ तेरी ज्यादा जरूरत है। और इस तरह रतन अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। वो फिर से उस जादुई दरवाजे से होकर अपनी असली दुनिया में लौट आया। अरे मास्टर जी, कैसे हैं? रतन, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ चले गए थे इतने दिन? तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? माफ कीजिए मास्टर जी, परिवार की खोज में मैं अपने असली परिवार को भूल गया था। आपको अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और आखिरकार रतन को अपना सच्चा परिवार मिल ही गया। जिसने उसे पाला, सिखाया, संभाला, वही था उसका असली घर। एक गांव में अभिमन्यु नाम का एक कपटी और क्रूर स्वभाव का जमींदार रहा करता था, जो गांव के भोले भाले लोगों को कर्जा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था। आज अभिमन्यु अपने दो साथी वीरू और